हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जो चैप्टर है अपना जो चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो इस चैप्टर में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नए टाइप के क्वेश्चन का किस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, वो भी n टाइम। ठीक है, तो फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a। इससे पहले भी आपको कुछ फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे और 2 लेक्चर भी दिए थे उसमें। ठीक है, और 2 जो प्रॉब्लम बेस्ड लेक्चर दिए और ये 4th लेक्चर है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a। तो आइए इसको शुरू करते हैं और इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखें। अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं, देखें आप। सॉल्यूशन है लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, ये समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट, तो यहाँ से होगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको y1 लिख लीजिए और 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन a का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स और x अपॉन a। तो y1 इक्वल टू a स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लीजिए और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में आएगा 1 अपॉन a, तो a के से a कैंसिल होगा। तो y1 इक्वल टू आ रहा है यहाँ से a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है, क्या है इसका डिनोमिनेटर है, इसका जो ये डिनोमिनेटर है इसका एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके रूट जो आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके मूल जो आएंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो एक्स स्क्वायर और -1 माना जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और a स्क्वायर। तो एक्स माइनस a आयोटा a और x प्लस आयोटा a। तो इस तरीके से इसको हम लोग फैक्टर को ओपन करेंगे जिसकी मदद से, तो देखिए तो y1 इक्वल a अपॉन, इसको लिख दे रहा हूँ a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो x माइनस आयोटा a और x प्लस आयोटा a, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसका, क्योंकि ये सॉल्व करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ ट्रिक लगा दीजिए आप कि किस तरीके से ट्रिक लगाएंगे। प्लस और यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस a आयोटा a, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कब हो जाएगा, तो देखिए x माइनस आयोटा a और माइनस आयोटा a इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा आयोटा a प्लस आयोटा a, और यहाँ 1 अपॉन x प्लस आयोटा a और आयोटा a सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो माइनस आयोटा a और माइनस आयोटा a। ठीक है ना, तो ये 2 आयोटा हो गया, ये भी 2 आयोटा हो गया है। तो y1 इक्वल टू a और 1 अपॉन 2 आयोटा कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 1 अपॉन x माइनस आयोटा a और x माइनस आयोटा a माइनस और x प्लस आयोटा a। तो यहाँ ट्रिक लगा दिए हैं, जो आपको हम ट्रिक बताए थे, a से कैंसिल हो गया है। तो y1 इक्वल टू आया है 1 अपॉन 2 आयोटा और 1 अपॉन x माइनस आयोटा a माइनस और x प्लस के आयोटा a। ये है अपना इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है ना, तो ये इतना कर लिए हैं, डिफरेंशिएट कर लिए हैं इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है।
तो देखिए y1 इक्वल टू 1/2 आयोटा, y1 इक्वल टू 1/2 आयोटा, ठीक। तो 1/2 आयोटा में क्या होगा, 1/x माइनस आयोटा ए माइनस 1/x प्लस आयोटा ए, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इतना हो गया है, क्योंकि जो सक्सेसिव में 7 फॉर्मूले ड्राइव किए थे उनकी मदद से हमें इस क्वेश्चन को nth टाइम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, n बार अवकलन इसका कर सकते हैं। तो अब ये उस तरीके का बन गया है, तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। y1 इक्वल टू 1/2 आयोटा x माइनस आयोटा ए का होल इनवर्स माइनस x प्लस आयोटा का होल इनवर्स, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। नाउ अब एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया है, इसने कहा है कि nth टाइम करिए आप इस y का, मतलब इस फंक्शन का tan इनवर्स x अपॉन a का nth टाइम करना है। एक बार तो कर लिए हैं इसको, अब कितने टाइम बचा है ये, तो ये n-1 टाइम बचा है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 n-1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x और वी गेट, ठीक है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि dn और ax प्लस बी ऑफ होल इनवर्स इक्वल टू -1 ऑफ पावर n फैक्टोरियल n और ax प्लस बी ऑफ होल पावर -n और -1। तो इस डेरिवेशन फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए y n-1 टाइम करना है यहाँ पर, तो dn-1 ऑपरेट करेंगे, तो y1 इक्वल टू 1/2 आयोटा और ये है dn-1 और x माइनस आयोटा ए का होल इनवर्स और dn-1 और x प्लस आयोटा का होल इनवर्स, ठीक है। तो 1 से 1 ये जब जुड़ेगा तो कैंसिल हो गया है, तो ये yn बचेगा 1/2 आयोटा। और देखिए जहाँ n है इसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे इसको n-1 से, तो -1 ऑफ पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1, ठीक, इंटू फैक्टोरियल n-1 और ax प्लस, तो ये तो यही रहा x प्लस आयोटा होल पावर, तो जहाँ तो ये आएगा अपने पास n-1 टाइम करना है इसको, तो n की जगह रिप्लेस करेंगे तो n-1 और ये है -1, तो -n प्लस 1 माइनस, तो ये कैंसिल हो गया है, तो यहाँ -n बचेगा x माइनस आयोटा ए और -1 ऑफ पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल और x प्लस आयोटा ए का होल पावर। चलिए इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ जिससे पूरा क्वेश्चन ठीक से बन जाएगा। -1 ऑफ पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल x प्लस आयोटा ए का होल पावर -n, ठीक है ना। और अब यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आप टेक करेंगे तो yn इक्वल टू -1 ऑफ पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आयोटा। तो यहाँ जो बचा है वो है आपके पास x माइनस आयोटा ए का होल पावर -n और x प्लस आयोटा ए का होल पावर -n, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गया है। अब आंसर तो इतना हो गया है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है आंसर, तो इसलिए हम यहाँ से आयोटा को हटाने का प्रयास करेंगे। तो आयोटा जब हटेगा तो वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसकी मदद लेंगे यहाँ पर, ध्रुवीय निर्देशांक। तो जो समृद्ध संख्याएं हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, उसकी मदद से यहाँ इसको आगे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्या करना है, अब इसमें पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू पुट करना है r cos फाई एंड इसका दूसरा कोऑर्डिनेट है, जैसे हम लोग देखो क्लास 11th में पढ़ते थे कि x प्लस आयोटा y पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक में, तो r cos थीटा लिखते थे प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते थे।
तो x इक्वल होता था r cos थीटा एंड y इक्वल होता था r sin थीटा। तो x को हम लोग मतलब x एक्सिस को मान r cos फाई मान ले रहे हैं और y की जगह यहाँ a दिया है तो इसलिए इसको a sin फाई मान लेंगे, तो r sin फाई रख देंगे इसकी मदद से, ठीक है। तो यहाँ ये है, तो a इज इक्वल टू पुट करिए r sin फाई एंड सो दैट इन दोनों का स्क्वायर करेंगे आप। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, खैर स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी देख ले रहे हैं इसका फाई कितना होगा जो बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा वो देख लेंगे यहाँ पर कि किस में आंसर हमें देना है। तो रखिए इसमें, तो वाई एन इक्वल टू -1 ऑफ पावर n माइनस 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल अपॉन है 2 आयोटा। यहाँ जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आएगा r cos फाई माइनस आयोटा r sin फाई का होल पावर माइनस n, और ये है r cos फाई प्लस आयोटा r sin फाई का होल पावर माइनस n, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें से r कॉमन आ रहा है तो r को कॉमन टेक कर लीजिए, तो वाई एन इक्वल टू -1 ऑफ पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आयोटा r ऑफ पावर माइनस n कॉमन आ गया है, तो r हम यहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, r स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ जो बचा है वो है cos फाई माइनस आयोटा sin फाई का होल पावर माइनस n और माइनस ये है cos फाई प्लस आयोटा sin फाई का होल पावर माइनस n। तो देखिए यहाँ से वाई एन इक्वल टू -1 ऑफ पावर n माइनस 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आयोटा और r ऑफ पावर माइनस n। यहाँ पे एक बाइनोमियल डी माइवर थ्योरम लगा दीजिए, और मैंने एक फॉर्मूला आपको ग्रुप में भेजा था जो परिचय है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा, मतलब जो पावर है वो थीटा में आ जाता है इंटू sin n थीटा। तो इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ करेंगे तो थीटा आएगा cos माइनस तो प्लस cos होता है, तो cos n फाई और ये sin माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा sin n फाई और माइनस ये cos n फाई और ये माइनस होगा तो आयोटा sin n फाई ये रहा। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो वाई एन इक्वल टू -1 ऑफ पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 आयोटा r ऑफ पावर माइनस n, और ये 1 और 1 2 आ गया तो 2 आयोटा sin n फाई ये रहा, तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, वाई एन इक्वल टू -1 ऑफ पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये है आपके पास r ऑफ पावर, चाहे वही लिखा रहने दो, तो r ऑफ पावर माइनस n इंटू साइन n फाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से r, देखो आयोटा टोटली रिमूव हो गया है और r की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए r का वैल्यू। तो y इक्वल टू वाई एन इक्वल टू -1 ऑफ पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, r का वैल्यू आप इसे यहाँ से रख दीजिए, वहाँ से भी रख सकते स्क्वायर करके, खैर लेकिन उसमें x आ जाएगा तो x नहीं, क्योंकि nth टाइम हम जब कर देंगे तो उसमें x नहीं बचना, ठीक है। खैर तो r का वैल्यू यहाँ रख दीजिए यहाँ से, इसमें से तो आ जाएगा यहाँ a अपॉन साइन फाई का होल पावर माइनस n इंटू साइन n फाई, तो वाई एन इक्वल टू -1 ऑफ पावर n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो a ऑफ पावर n इंटू साइन ऑफ पावर n फाई इंटू साइन n फाई ये रहा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि dn और tan इनवर्स x अपॉन a का जो वैल्यू है -1 ऑफ पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल a ऑफ पावर n इंटू
साइन ऑफ पावर एन फाइव इंटू साइन एन फाइव, तो ये रहा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है इसका। तो इस तरीके से nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट tan इनवर्स x का x अपॉन a का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेयर फाइव लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि r तो हटा दिए हैं, फाइव लिखना पड़ेगा। तो फाइव इन दोनों का अगर डिवाइड कर दें यहाँ से, वेयर tan फाइव इज इक्वल टू, इन दोनों का डिवाइड कर लीजिए आपस में। तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा x अपॉन a और फाइव इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो ये रहा फाइव। तो ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आगे देखते हैं इसी टाइप के और कितने क्वेश्चन हैं जिनमें हमें यही मेथड, मतलब यही फॉर्मूला और जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसका यूज करेंगे, समृद्ध संख्याओं का। यहाँ जैसे ही आयोटा आएगा तब हम लोग इस तरीके से पुट करेंगे, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर यहाँ एक ही जगह 1 होता तो फिर मैं 1 इक्वल टू r साइन फाइव यहाँ पुट करता। तो आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि इसका जो रूट आ जाएंगे x माइनस आयोटा ए और x प्लस आयोटा ए, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी आप कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो दूसरा है, अगला है ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड है इसका x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ, फिर बाकी जो बचेंगे वो आप खुद कर लीजिएगा। तो फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, तो ये है आपका x अपॉन है उसी टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है आपका। तो y इक्वल टू, अब यहाँ तो देखो गिवन है तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ x अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस आयोटा ए और x प्लस आयोटा ए, ये हो गया इसका फैक्टर। ये इसको इक्वेशन 1 है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का जो ट्रिक बताए थे आपको उसको अप्लाई करिए। तो y इक्वल टू फर्स्ट वाला फैक्टर लिखेंगे x माइनस आयोटा ए। तो यहाँ ये किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, आयोटा ए में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा और x इक्वल प्लस आयोटा, ऊपर भी प्लस आयोटा ए लिखना पड़ेगा हमें, प्लस। दूसरा है 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा ए और ये किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस आयोटा ए और माइनस आयोटा ए और इसका माइनस, तो ये है माइनस आयोटा ए, इस x की जगह आ जाएगा। दोनों में से आयोटा ए कॉमन ले लीजिए। तो आयोटा ए कॉमन आ गया, अपॉन 2 आयोटा ए भी कॉमन आ गया है। तो यहाँ बचा है 1 अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए और माइनस माइनस प्लस हो गया है और यहाँ आएगा x प्लस आयोटा ए। ठीक है, तो आयोटा ए से आयोटा ए कैंसिल हो गया है। y इक्वल टू आया है 1 अपॉन 2। यहाँ आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसको, x माइनस आयोटा ए का होल इनवर्स प्लस x प्लस आयोटा ए का होल इनवर्स। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। नाउ यूजिंग पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे यहाँ पर। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लगाएंगे। तो पुट क्या पुट करना है, उसी तरीके से x इज इक्वल टू आर कॉस फाइव रखेंगे और a इक्वल टू आर साइन फाइव रखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, वेयर एंड सो दैट
सो दैट निकाल सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू आएगा a अपॉन एक्स और फाई इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन एक्स। ठीक है, रख दीजिए अभी इसको। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से जब आप पुट करेंगे। अच्छा अभी रखना नहीं है क्योंकि इसका nth टाइम करना है। क्या करना है, nth टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर रखते हैं इसका। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 nth टाइम n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट n बार। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक ही बार हुआ ही नहीं है अभी तक, इसलिए इसका n बार कर रहे हैं। इसका भी एक भी बार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब, तो dny इक्वल टू 1/2 dn ऑपरेट कर रहे हैं x माइनस आयोटा a का होल पावर -1 और dn x प्लस आयोटा a का होल इनवर्स। ठीक, तो अब इसको देखिए क्या बनेगा यहाँ से, yn इक्वल टू 1/2 और ये सामने फॉर्मूला लिखा है इसका यूज करिए। तो -1 ऑफ पावर n फैक्टोरियल n और x माइनस आयोटा a का होल पावर n -1 प्लस -1 ऑफ पावर n इंटू फैक्टोरियल n x प्लस आयोटा a ऑफ होल पावर -n और -1। नाउ कॉमन टेक कर लीजिए -1 ऑफ पावर n इंटू फैक्टोरियल n को, और यह आपका x माइनस आयोटा a का होल पावर n -1 और x प्लस आयोटा a का होल पावर -n और -1। यह है इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू r cos फाई रख दीजिए एंड a इज इक्वल टू आयोटा का कोफिशिएंट है तो r sin फाई रख दीजिए एंड सो दैट इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ से tan फाई इक्वल टू a अपॉन एक्स। तो यहाँ फाई इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन एक्स मिलेगा ना। देयरफॉर yn इक्वल टू 1/2 -1 ऑफ पावर n इंटू फैक्टोरियल n उसी तरीके का है। तो r रख दीजिए r cos फाई और माइनस आयोटा r sin फाई का होल पावर -n -1 प्लस r cos फाई और प्लस आयोटा r sin फाई का होल पावर -n -1। तो yn इक्वल टू 1/2 -1 ऑफ पावर n इंटू फैक्टोरियल n और r ऑफ पावर यहाँ आएगा -n और -1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ इसको अप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ आएगा cos n प्लस 1 फाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा cos n प्लस 1 फाई साइन। तो ये है प्लस साइन n प्लस 1 फाई प्लस ये है आपका r तो बाहर निकल गया है cos n प्लस 1 फाई और माइनस आयोटा साइन n प्लस 1 फाई। यहाँ भी आयोटा है तो अब की बार क्या कैंसिल हो रहा है, आयोटा वाला टर्म कैंसिल हो गया है। तो yn इक्वल टू 1/2 -1 ऑफ पावर n इंटू फैक्टोरियल n r ऑफ पावर n -1 -n और -1 इंटू में 2 cos n प्लस 1 इंटू फाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है। yn इक्वल टू -1 ऑफ पावर n इंटू फैक्टोरियल n r ऑफ पावर n -1 और ये है cos n प्लस के 1 इंटू फाइव। तो अब r का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए आप। तो r का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। तो जो आंसर आ रहा है इसका, ठीक, तो r का वैल्यू रखिए यहाँ से रख दीजिएगा कि r इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से a अपॉन साइन फाइव। तो रखिए यहाँ पर। तो ये लीजिए yn इक्वल टू -1 ऑफ पावर n फैक्टोरियल n और r का वैल्यू आप रख रहे हैं a अपॉन साइन फाइव का होल पावर -n -1 इंटू में है cos n प्लस 1 इंटू फाइव। तो इक्वल टू -1 ऑफ पावर n इंटू फैक्टोरियल n। ये पलट दीजिए तो यहाँ जाएगा a ऑफ पावर n प्लस 1 इंटू साइन ऑफ पावर n प्लस 1 टू 5 इंटू में है cos n प्लस 1 5। तो ये रहा
ये आपका इसका भी आंसर आ गया। तो एक ही जैसे दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, अगर आयोटा आ रहा है, तो आपको सम्मिलित संख्याओं का यूज यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उनका हिंट मैं दे दे रहा हूँ, आप सब कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट है यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक। अच्छा, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। और सेकेंड है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका भी nth टाइम निकालना है। थर्ड है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फोर्थ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह ये क्वेश्चन और हैं जो इसी तरीके के हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखो, मैं इन चारों की हिंट दे दे रहा हूँ कि हम लोग जो दो क्वेश्चन किए हैं, सॉल्व किए हैं उनको, उन वहाँ तक इन्हीं से कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका हिंट लीजिए आप। फर्स्ट वाले का हिंट, फर्स्ट का हिंट है कि tan इनवर्स लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और ये है 1 माइनस एक्स। तो आप ध्यान देंगे इसको, तो ये लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और ये है 1 माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये क्या है, ये नहीं लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स, ये तो इसका फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना। तो ये y है। जैसे ही आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट, ये तो 0 हो जाएगा, इसका आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया है, y1 आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसी तरीके का हो गया, जो पहले का आंसर आया था अपना, जहाँ a था वहाँ 1 रख देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला सेकंड का हिंट देखिए आप। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब इसमें x इक्वल टेन थीटा पुट करना है। तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो x इक्वल जब इसमें टेन थीटा रखेंगे तो टेन थीटा रखने पर देखो क्या आएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स और रूट में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये है टेन थीटा। तो y इक्वल टू है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर और ये है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन ये है टेन थीटा। इसको साइन कॉस में बदल लीजिए। तो y इक्वल टू ये है टेन इनवर्स और 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जब आप 10 में बदलोगे इसे तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये है साइन थीटा। तो y इक्वल यहाँ होगा टेन इनवर्स 1 काटने वाला फॉर्मूला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन 2a लगाओ थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 1 से 1, 2 से 2 और एक साइन, तो ये 10 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स 10 थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो y इक्वल टू क्या है, थीटा बाई 2 है। तो y इक्वल टू 1/2 और थीटा यहाँ से निकाल लीजिए। तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स x। तो देख रहे हो कहाँ पहुँच गए हैं, तो ये आ गया टेन इनवर्स x। अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 1/2 और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख रहे हैं हर बार मतलब जितने क्वेश्चन सामने लिखे हैं पहुँच वहीं रहे हैं जहाँ पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये भी वहाँ मिला, एक ही जगह 1 रखना है, यहाँ भी एक ही जगह 1/2 आगे दिया है। तो इस तरीके से इसका भी आंसर 1/2 उसमें ऐड हो जाएगा, इसी में वो आंसर आ जाएगा। तीसरे का हिंट देखो, तीसरे का हिंट देखिए आप।
कि लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं किसका फॉर्मूला है, तो इसमें x इक्वल टू क्या रख दीजिए आप यहाँ पर, x इक्वल इसमें आप रख दीजिए, क्योंकि ये रखना क्या है, ये सीधा फॉर्मूला होता है, रख भी सकते हैं, लेकिन ये सीधा किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। ये प्रूव किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 12th में। तो ये भी हो गया है, इसका y1 निकालोगे आप तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं फिर यही बन रहा है, वापस यही बन रहा है ये भी। तो ये तीसरा हो गया है। चौथे में क्या करना है, ये 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ x इक्वल अगर आप क्या रखोगे, टेन थीटा रखेंगे, और इसमें जो दिया है साइन दिया है यहाँ पर, तो टेन थीटा रखेंगे, तो ये किसका tan फाई उसका फॉर्मूला हो जाएगा। फोर्थ वाला और देख लो हिंट, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने। तो फोर्थ का हिंट है लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है वैसे, तो x इक्वल टू 2x इक्वल टेन थीटा रख दीजिए, तो y इक्वल टू होगा यहाँ से साइन इनवर्स 2 tan थीटा, और ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन साइन फिनिश हो जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा का मान यहाँ से, तो ये आएगा tan इनवर्स x। तो ये यहाँ फिर जाके बन गया है। इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे y1 और 2/x स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका कॉम्प्लेक्स रूट ओपन करना, वहाँ से इसके आंसर फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में nth टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो रहा है वो इतने क्वेश्चन हैं, इन सभी में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो रहा है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा। x इक्वल r cos फाई, और a अगर जहाँ a नहीं है वहाँ 1 है, तो फिर 1 इक्वल r आप साइन फाई रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सक्सेसिव को इसको nth टाइम डिफरेंशिएट को फिनिश किया जाएगा, और उसके बाद पढ़ेंगे लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो थैंक यू।